फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं सीखने से आती है। हमारी सीरीज़ का ये 5वां पार्ट है जो कि कक्षा 6 की पुस्तक बसंत से चल रहा है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि भाषा होती क्या है। भाषा क्या है? अपने विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, क ख ग अ, ये सब। और वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे अक्षर। और अक्षरों का जो समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा हमारी दो प्रकार की होती है, एक लिखित और दूसरी मौखिक। लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और मौखिक भाषा वो होती है जो हम बोलकर अपने विचार बताते हैं, जैसे स्पीच वगैरह में। और लिखित जैसे निबंध है और सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। की जो हमारे भारत की भाषा है वो कौन सी है? देवनागरी हिंदी है। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ये क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर निकालिए अपना 28, पेज नंबर 28, पार्ट 5, अक्षरों का महत्व। चलिए अपनी बुक में देखना स्टार्ट करिए। अक्षरों की कहानी, ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सभी पुस्तक अक्षरों से बनी होती हैं, तरह तरह के अक्षरों से बनी होती हैं, क्योंकि भाई जब अक्षर ही नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा ये हमारे क्या हैं। इन्हीं से तो हमें इन सबके विचारों के बारे में पता चलता है, किन से? अक्षरों से। जब अक्षर हैं वो बुक के ऊपर छपते हैं तभी तो हमें लिखावट समझ में आती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद यानी कि बेगिनत में रोज के समाचार पत्र छपते हैं। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर। इन सबके मूल में है अक्षर। मूल यानी कि बेसिक। इन सबके बेसिक में क्या है? अक्षर हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो हमारी इस दुनिया का क्या हाल होता। ये बात हकीकत है। अगर हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता, हमें भाषा का आदान प्रदान करना ही नहीं आता, तो शायद ये दुनिया ही ना होती। पता नहीं दुनिया होती भी तो किस तरह से हम लोग रह रहे होते। इतना डेवलपमेंट क्या होता है कि नहीं क्या होता कुछ पता ही नहीं है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल यानी कि जो हमेशा से चले आ रहा है जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान क्या है? हमें किसी ईश्वर ने बताया है। क्या है? पुराने ज़माने के लोग, ये आदिकाल के लोग ये मानते थे कि हमेशा से चला आ रहा है और इसका ज्ञान जो हमें ईश्वर ने बताया है। मगर क्या है, हमें जो है ये एक मानव की देन है। क्या? भाषा जो है किसी ईश्वर से नहीं मिली हमें, ये मानव की देन है। और भाषा के ना होने के कारण मानव क्या था? सभ्य नहीं था। हमारा कोई इतिहास ही नहीं था। जब से भाषा का पता हुआ है, ये भाषा का जन्म हुआ है, तब से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता रहा है, तरह तरह से पता चलता रहा है। अगर भाषा नहीं होती तो क्या है, मानव अपने विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर सकता था। शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, आप लोग अपनी किताब में देखकर पढ़ नहीं रहे होते। तो क्या है, अक्षरों का महत्व या भाषा का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही ऐसा ही सोचते थे। क्या सोचते थे? कि अक्षरों की खोज जो है ईश्वर ने की है। ईश्वर ने ही हमें भाषा के विषय में बताया है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है, यानी कि मानव ने ही की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, यानी कि अब हमें सब कुछ क्या है, लिखित में प्रमाण मिलते चले गए, तो हर चीज़ का अब हमें ज्ञान होने लगा। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा था। मतलब इंसान नहीं थे तब तक। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। विकास यानी कि डेवलपमेंट हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों में को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ये आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा। प्रागैतिहासिक काल हिस्ट्री का टॉपिक है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा ये कि किस तरह से जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। सबसे पहले धरती के ऊपर वनस्पति और केवल जानवर ही थे और कोई इंसान नहीं था।
तो इसी प्रकार से हमें सब लिखित में प्रमाण मिलने शुरू हो गए। वो किस वजह से? अक्षरों की वजह से, भाषा की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले, प्रागैतिहासिक मानव जो हमारे इतिहास में वर्णित से पहले का मानव, चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किया नहीं के बताए। जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र क्या है, उन्होंने सबसे पहले पशु पक्षियों और आदमियों के चित्रों के द्वारा अपनी क्या है, एक्सप्रेशन यानी कि अपने भावों को व्यक्त किया। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व यानी कि पहचान में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक यानी कि सूचक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। मतलब एक गोला खींचते थे, उसके चारों तरफ किरणें बना दी, क्या लाइनें खींचकर क्या वो बन गया, सूरज बन गया। और वो बाद में वही चित्र क्या है, धूप और रोशनी का सूचक घोतक यानी कि सूचक बन जाता था। इस प्रकार अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले में शुरू में हुए मुश्किल से जो सिलसिला शुरू हुआ उसको मुश्किल से अभी 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल, यानी कि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ। उससे पहले क्या है, सब जो है चित्र बनाकर या संकेत बनाकर क्या है, अपनी बात को व्यक्त करते थे। जो कि हमारे जो खुदाई होते हैं उनमें निकलते रहते हैं ना, कि वहाँ उस जगह पर ऐसे चिन्ह मिले हैं, उस जगह पर इंसान के मिले हैं, वहाँ औजारों के मिले हैं, वहाँ पत्थरों से बने औजारों के मिले हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे भाषा को व्यक्त करने के चिन्ह होते हैं। और हमारे अक्षरों की खोज को शुरू हुए केवल अभी 6,000 साल ही हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की यानी कि एक नए ज़माने की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा था। तब से मानव को सभ्य कहे जाने लगा। मतलब वो पढ़ा लिखा होने लगा, उसको सब चीज़ों का ज्ञान होने लगा। तो क्या है, वो अपने सब हिसाब किताब, कॉपी पेन का इस्तेमाल होने लगा। अपने विचार यानी कि कोई बात उसकी समझ में आती है तो क्या है, उसे नोट डाउन करने लगा। बड़े बड़े आप महापुरुषों को देखेंगे, उनके विचार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास का मतलब क्या है कि हमारा पिछला हुआ जो काल है उसको लिखा हुआ होना, वही हमारा क्या है, इतिहास है। बीता हुआ समय लिखित रूप में। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ये मैंने आपको ही बताया था, जब हमें कोई लिखित हमारा इतिहास नहीं है उससे पहले के काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जब हमारे अक्षरों की खोज हुई उसमें क्या है, आदमी ने अपने जो है अपने थिंकिंग जो है वो सब लिखने लगा, नोट डाउन करने लगा कॉपी के ऊपर। अपना जो जितना खर्चा था सब हिसाब किताब सब ये सब करने लगा। तो यानी कि बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका था। और क्या है, व्यापार जब स्टार्ट हो गया तो क्या है, इंसान की जो है फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी हो गई होगी। तो इस प्रकार से क्या है, एक नए इतिहास का आरंभ हो चुका था। और इसको अभी आरंभ हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, मुश्किल से 6,000 साल ही हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। ये बात हकीकत है। अगर हमें लिखे हुए साक्ष्य मिलते ही नहीं तो हमें क्या पता होता कि हमारा पिछला इतिहास क्या है। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हुई, हमें कुछ नहीं पता। जंगों के विषय में पहले किसका राज था, फिर कौन राजा हुआ, कौन बादशाह हुआ, हमें कुछ पता नहीं चलता। ये सब हमें किससे पता चलता है, हिस्ट्री से पता चलता है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज इन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने हैं और किसने बनाए, ये जानना अब ज़रूरी हो गया है। क्या है कि पहले जो है मानव को कुछ पता नहीं था।
अब क्या है, जो हमारे पूर्वज यानी कि बहुत बड़े बड़े जो है विद्वान हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने क्या है अपने विचारों को लिखित रूप में रखा है। तो क्या है, वो आज हमारे काम आ रहे हैं, और हमारे जो हम जो लिख कर छोड़ेंगे वो आने वाली पीढ़ी के काम आएंगे। तो ये किसके द्वारा हो, ये सब अक्षरों के द्वारा हो रहा है, भाषा के ज्ञान के कारण हो रहा है, अक्षरों के ज्ञान के कारण हो रहा है। तो भाषा, अक्षरों को जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब कब बने, कहाँ बनाए, किसने बनाए, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर है। आज कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कितने साइंस है, सब क्या है, सब जो है पढ़ाई लिखाई से तो आ रहा है। इतना जो है दुनिया डेवलप कर रही है, इतने बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी खोजें हो रही हैं, तो सब किस वजह से हो रही हैं, सब क्या है, पढ़ाई लिखाई यानी कि अक्षरों के ज्ञान के कारण ही तो सब हो रहा है। तो क्या है, अक्षरों को ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं अंत में आप लोगों से यही कहूँगी कि इंसान पढ़ा लिखा होना यानी कि साक्षर होना अत्यंत आवश्यक है एक सभ्य समाज के लिए। अगर उस समाज के अंदर सभी साक्षर होंगे तो वह क्या है, समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है निबंध से, इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। मैंने केवल निबंध से के तीनों प्रश्नों को हल किया है। मैंने इनको जो है पूरे डिटेल में आपको नहीं बताया है। आप इनको रोकिएगा वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको प्रश्न उत्तर की पूरी एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम सारी एक्सरसाइज को हल कर कर आपको दूंगी। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने ग्रुप में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। धन्यवाद।